मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती। आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ दी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ वह स्त्री अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है और तुम्हारा प्रियजन अंधेरे में और गहरा डूबता जा रहा है। यह स्त्री, हाँ, वही स्त्री जिसका नाम इस क्षण तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कानों में पहले से ही फुसफुसा रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें पहले ही बता रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह सब जानबूझकर कर रही है। यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। यह एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई रणनीति है। वह दुनिया के सामने, तुम्हारे सामने, परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह मददगार होने का खेल खेलती है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वह मधुर होने का अभिनय करती है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। लेकिन माँ काली कहती है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है, एक जहरीले सांप की तरह जो फूलों के नीचे छिपा हो। वह आध्यात्मिक ब्लैकमेल का उपयोग करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। वह अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वह मन पर नियंत्रण की ऐसी सूक्ष्म रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही है जो सदियों पुरानी है, जो अंधकार की शक्तियों द्वारा सिखाई गई है। यह एक सूक्ष्म प्रकार का जादू टोना है जिसके लिए किसी वेदी या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसका माध्यम शब्द है, भावनाएं हैं और ऊर्जा है। अपराध बोध के माध्यम से हेरफेर, भावना के माध्यम से नियंत्रण, धोखे के माध्यम से शक्ति। यह उसका खेल है। और तुम्हारे परिवार का यह व्यक्ति जिसकी आत्मा इतनी दयालु, इतनी कोमल, इतनी भरोसेमंद रही है, उसने कभी किसी में बुराई नहीं देखी। उसने उस स्त्री के मुखौटे पर विश्वास कर लिया। उसे अब तक यह जाल नजर ही नहीं आया। वह सोचता है कि यह शायद प्यार का एक अजीब रूप है या चिंता का एक तरीका है। वह इस जहर को अमृत समझकर पी रहा है। लेकिन अब उसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। आत्मा का दर्द जब बहुत बढ़ जाता है तो वह शरीर के माध्यम से चिल्लाने लगता है। उसे अब ठीक से नींद नहीं आती। वह रात रात भर जागता रहता है, छत को घूरता रहता है, एक अनजानी बेचैनी में। उसके हृदय में कभी कभी अचानक तेज दर्द उठता है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पीड़ा है। उसकी भूख मर गई है। मध्य रात्रि में वह अक्सर एक अजीब सी घबराहट के साथ जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे कोई भयानक खतरा मंडरा रहा हो। और अब हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, कि वह पागल हो रहा है। वह अपनी याददाश्त पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संदेह करने लगा है। माँ काली कहती है, सुनो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो, वह पागल नहीं हो रहा है। वह आध्यात्मिक हमले के अधीन है। उसका मन, उसकी चेतना एक बाहरी, द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन माँ काली यह भी कहती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनो मेरी योद्धा बच्ची, तुम उस परिवार में यूं ही पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम उस वंश में योद्धा बनने के लिए,
इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए, इस गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बनने के लिए पैदा हुई थी। तुम्हें कभी भी चुपचाप बैठने और अन्याय होते देखने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारे अंदर एक दिव्य अग्नि है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ईश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है, वह आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन ने उस स्त्री के निरंतर हमलों के कारण खो दिया है। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन उस स्त्री ने धीरे धीरे करके उसकी वह आग चुरा ली, उसकी लौ को बुझा दिया और अब वह क्षण आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ियां एक साथ टिकी हैं और यह तुम्हारे कार्य करने का क्षण है। तुम्हें हिंसा से नहीं, चीख पुकार या आरोपों से नहीं, बल्कि स्वर्ग के दिव्य अधिकार से, सत्य की शक्ति से कार्य करना चाहिए। माँ काली कहती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें उस स्त्री के सामने नहीं, बल्कि अपने प्रियजन के सामने सच बोलना होगा। तुम्हें उसके लिए अथक प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को एक सुरक्षा कवच बनाना होगा जो उसे चारों ओर से घेर ले। तुम्हें उस आत्मिक बंधन को, उस जहरीले संबंध को तोड़ना होगा जो उस स्त्री ने उसके मन और आत्मा के साथ बना लिया है। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, यदि तुम अभी भी संदेह में, डर में या देरी में पड़ी रहोगी, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यह आत्मिक बीमारी पूरी तरह से शारीरिक बीमारी में बदल जाएगी। वह बीमारी जिसे डॉक्टर कोई नाम नहीं दे पाएंगे, उसके शरीर में घर कर लेगी और उसे नष्ट कर देगी। माँ काली ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जागने के लिए इस प्रक्रिया में देरी की है। स्वर्ग ने हस्तक्षेप करके अब तक सबसे बुरे को टाला है, ताकि तुम्हें यह सब देखने और समझने का समय मिल सके। लेकिन समय की रेत तेजी से फिसल रही है, समय कम होता जा रहा है। वहाँ और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। माँ काली कहती है, उस स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है, एक गुप्त उद्देश्य है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है, जब वह टूटा हुआ होता है, तो उसे फायदा होता है। वह उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। उसकी अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य है, एक खालीपन है, जिसे वह दूसरों पर नियंत्रण करके भरने की कोशिश करती है। वह भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे प्रियजन के दर्द से पोषण प्राप्त कर रही है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक चोरी है, एक प्रकार का आत्मिक पिशाचवार। वह नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार का सदस्य ठीक हो। वह नहीं चाहती कि वह फिर से मजबूत बने। वह चाहती है कि वह हमेशा आश्रित, छोटा, शांत और हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी बना रहे। वह चाहती है कि वह हर फैसले के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि वह अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले सके। माँ काली कहती है कि यह प्यार नहीं है। यह प्यार का सबसे विकृत, सबसे स्वार्थी रूप है। यह शुद्ध नियंत्रण है। और सबसे बुरी, सबसे भयावह बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का, एक उद्धारकर्ता होने का दिखावा करती है। वह हेरफेर करने के लिए, अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से ऐसी बातें कहती है, मुझे तो बस वही चाहिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है, या देखो, वह मेरे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकला हुआ सबसे बड़ा झूठ है। माँ काली कहती है कि अब समय आ गया है। छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। हर झूठ को उजागर होना चाहिए। हर मुखौटे को नोच कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि तुम, मेरी बच्ची, तुम जवाब के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुमने मन ही मन पूछा है कि परिवार में चीजें क्यों खराब लग रही हैं, क्यों एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में,
या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है? तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया, आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे? माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्ची पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे। जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल
कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली। ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है? बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत
नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन मेरे बच्चे केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो। तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है। वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है। बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर